नमस्कार, प्राइम न्यूज़ के इस विशेष प्रोग्राम में आप सभी का स्वागत है। आपके साथ मैं हूं डॉक्टर गुलरेज गौरी। आज हमारे इस खास प्रोग्राम में हमारे साथ मौजूद हैं शहर के जाने माने शिशु रोग विशेषज्ञ डॉक्टर विनय बैरागी। हम आपसे बातचीत करेंगे। आपका इस शो में बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहला मेरा प्रश्न ये है कि बदलते मौसम में कौन सी बीमारियाँ होती हैं, ख़ासतौर पर जब सर्दी से गर्मी का मौसम की तरफ जाते हैं तो कौन सी बीमारियाँ ज़्यादा बढ़ जाती हैं? देखिए, सर्दी से जब गर्मी का मौसम शुरू होता है ना, एक लंबे समय तक बच्चा जो है ठंडे माहौल में रहता है। पानी कम पीने की आदत, हैबिट डेवलप हो जाती है ठंड के मौसम में। गर्मी बढ़ने पे, गर्मी शुरू होते समय आदत बनी रहती है। गर्मी शुरू होते से एकदम से व्यक्ति ज़्यादा पानी पीना चालू नहीं कर देता है, तो एक डिहाइड्रेशन होना। दूसरा, गर्मी के दिनों में थोड़ा सा पानी जो भी सप्लाई होता है, आता है जहाँ से भी, हल्का सा कंटामिनेटेड होना शुरू हो जाता है। तो ऐसे में डायरिया, वॉमिट, जॉन्डिस, ये कॉमन बीमारियां हैं जो इस समय बच्चों में आमतौर पर पाई जाती हैं। और मौसम बदलने पे इम्यूनिटी इश्यू की वजह से सर्दी खांसी होना भी कॉमन है। वो हर मौसम बदलने पे होती है, इस मौसम में भी ऐसा होता है। तो मेनली तो ये चीज़ें हैं। और लू लगना, सन स्ट्रोक जिसको बोलते हैं, है ना, लू लगना, ये नॉर्मल जो बीमारियां हैं। लेकिन इनका सही समय पे, अगर सही टाइम पे ट्रीटमेंट न किया जाए तो ये बीमारियां गंभीर और जानलेवा भी हो सकती हैं बच्चों में। हाँ, घर पे व्यक्ति या अपने बच्चों का या खुद का किस तरह के प्रिकॉशंस को लेकर ध्यान रख सकता है? सबसे पहले तो खाना, भोजन, है ना, हल्का भोजन लें, घर का बना हुआ भोजन लें, फ्रिज का रखा हुआ बासी खुला भोजन न लें, बाहर की चीज़ें, बाहर का खाना अवॉइड करें। दूसरा, बच्चा कभी भी अपने मुंह से पानी नहीं मांगेगा, वो उसके खेलने कूदने में। और आजकल मोबाइल और टीवी का ज़माना है, तो बच्चा के पेरेंट्स भी लगे रहते हैं। तो बच्चे को आप हर आधे घंटे में, 1-2 घंटे में उसके लिए आप पानी का पूछते रहें। न पूछे नहीं, बल्कि गिलास में लेके उसको हाथ से बोलें कि भाई पी। तो एक वो। दूसरा, कुछ फ्रूट्स वगैरह हुए, है ना, जैसे वाटरमेलन वगैरह हुआ, तरबूज, खरबूज, ककड़ी वगैरह, जो सीजनल फ्रूट्स जाते हैं, ये दें। और छाछ वगैरह दे सकते हैं। हल्के कपड़े पहनाएं, सूती, खास करके कॉटन के। और गर्मी में बच्चे को बाहर खेलने न जाएं, गर्मी में उसका ध्यान रखें। गर्मी के मौसम में एक चीज़ और देखने में आती है कि कई सारे बच्चों को या बड़ों को भी इचिंग प्रॉब्लम होती है। कई सारे बच्चों में ये चीज़ें देखने में आती है कि खुजली की प्रॉब्लम होती है, कुछ समस्या इस तरह की जनरेट होती है। तो इस तरह से, इस समस्या से कैसे जा सकता है? इचिंग की प्रॉब्लम बच्चों में एक्चुअली में इस डिहाइड्रेशन होगा तो स्किन में ड्राइनेस आएगी, है ना, तो एक इचिंग की प्रॉब्लम होती है। ठंड में भी हमने देखा है कि ठंड में भी इचिंग की प्रॉब्लम होती है। ठंड में भी डिहाइड्रेशन होता है। सेम चीज़ गर्मी में भी होती है। और सन स्क्रीन वगैरह का प्रयोग करें, खास करके अगर आप धूप में जा रहे हैं तो। मेनली तो ये चीज़ें हैं। और बाकी जो रहता है, कुछ वर्म मैनिफेस्टेशन, बच्चों में पेट में कीड़े वगैरह होना करना, वो एक कॉमन कारण है। स्ट्रीट फूड और साथ ही साथ ये कुरकुरे खाने का जो शौक़ है बच्चों का, ये किस तरह से बच्चों के लिए उनके स्वास्थ्य के लिए घातक हो सकता है? स्ट्रीट फूड और ये कुरकुरे, चॉकलेट्स वगैरह, ये किस तरह से बच्चों के लिए नुकसानदायक है? ये बहुत अच्छा क्वेश्चन किया आपने। इस बारे में अवेयरनेस बहुत कम है। पेरेंट्स को लगता है कि हम चलो ठेला गाड़ी के समोसा, कचौरी, भजिया, पकौड़ी या पानी पता से चाट वाट नहीं खिला रहे हैं। हम हमारे बच्चे को तो अच्छी चीज़ दे रहे हैं, हम उसको पैक्ड फूड दे रहे हैं, कुरकुरे दे रहे हैं, चिप्स दे रहे हैं, भले वो किसी भी कंपनी का हो, किसी कंपनी का नाम ना लें अपन। लेकिन मेन चीज़ ये है कि उसके अंदर जो मसाले वो यूज़ कर रहे हैं, वो मसाले क्या हैं, ये किसी को नहीं पता है। आपको पता है, कुछ समय पहले मैगी पे बैन लगा था, है ना। उसमें एक MSG जो आता है, मोनोसोडियम ग्लूटामेट, वो यूज़ किया गया था कि उसकी मात्रा बहुत ज़्यादा थी, जो नुकसानदायक होता है। वो एक प्रकार का चाइनीज़ सॉल्ट है जो आपके टेस्ट का सेंस चेंज कर देता है। अगर आप किसी सड़ी हुई चीज़ में वो डाल के खिला देंगे तो व्यक्ति वो भी बिल्कुल उंगली चाट चाट के खाएगा, क्योंकि वो एक नया टेस्ट डेवलप कर देगा ब्रेन में।
मैगी में उसकी मात्रा ज़्यादा थी, इस नाम से उसको बैन किया गया था। लेकिन वो चीज़, पहली चीज़ बात तो वो चीज़ आपको खुलेआम भी खूब मिल जाती है। आप किसी भी दुकान पर जाएंगे, आप बोलेंगे, देसी भाषा में उसको बोलते हैं अजीनोमोटो, कि अजीनोमोटो दे दो। आप होटल, रेस्टोरेंट, ढाबा, अपन बोलते हैं ना यार, ये घर में कितनी भी कोशिश कर लो होटल जैसा टेस्ट नहीं आता है, क्योंकि होटल वाले डालते हैं उसमें MSG डालते हैं। वो चीज़ हमको पता नहीं होती है, जो सीक्रेट बोलते हैं। और जितने भी पैक्ड फूड आते हैं, कुरकुरे, चिप्स, इन सब में MSG का यूज़ होता है। आपने देखा होगा जो बच्चे खाते हैं कुरकुरे या चिप्स, छोटे छोटे बच्चे हैं ना, जिनको पता नहीं है, वो इनके जिद करने लग जाते हैं एक समय के बाद। यदि आप न दो तो खाना पीना छोड़ देंगे। एक एडिक्शन हो जाता है। एडिक्शन हो जाता है। तो इन चीज़ों का एक एडिक्शन हो जाता है, लत लग जाती है, एक प्रकार का नशा है ये। तो इस चीज़ से तो बहुत बचाएं। अगर आपको करना ही है, आप दुकान से लेके आएँ, वो फिंगर्स वगैरह मिलते हैं, फ्राइम्स वगैरह मिलते हैं, घर पे तल लें। अपने घर का कूटा हुआ मसाला, जो भी काली मिर्च, नमक, सेंधा नमक वगैरह डाल करके खिलाएं कभी कभी। वो भी ओवरऑल बाहर का अवॉइड करना पड़ेगा। बाहर का खाना, उसका नाम ही बाहर का खाना, वो बाहर के खाने को बाहर ही छोड़ देना चाहिए। मेरा अगला प्रश्न ये है कि हाई फीवर जब होता है, किसी को बहुत तेज़ बुखार है और डॉक्टर अवेलेबल नहीं है या आधी रात को ऐसी सिचुएशन क्रिएट होती है, तो हाई फीवर में घरेलू उपाय क्या कर सकते हैं जिससे कि बुखार कम हो जाए या थोड़ी राहत हो जाए, बच्चों के लिए भी और बड़ों के लिए भी? सबसे पहली बात तो हमें, अगर बच्चा है घर में छोटा, तो कुछ इमरजेंसी मेडिसिन्स रखना चाहिए। उसमें से बुखार के लिए भी आती है ना, अच्छी, कई सारे ब्रांड्स आते हैं अच्छी कंपनियों के, वो हमें अपने घर में अवेलेबल होना चाहिए। सेकंड, कितना देना है उसका डोज हमें थोड़ा सा एक आइडिया होना चाहिए, थोड़ा बहुत ऊपर नीचे चलेगा, कोई दिक्कत नहीं। थर्ड, कोल्ड स्पंजिंग सबसे पहले। यदि बच्चे को बुखार है, आप उसे बिल्कुल ठंडे पानी से अच्छे से स्पंज करिए। अधिकतर कोल्ड इसमें एक भ्रांति और होती है कि फ्रिज का पानी इस्तेमाल कर सकते हैं या नहीं कर सकते? कर सकते हैं फ्रिज का पानी इस्तेमाल, है ना। आइस वाटर, अगर हाई ग्रेड फीवर है तो उसमें आइस वाटर का यूज़ किया जाता है स्पंजिंग में। लेकिन सबसे बड़ी भ्रांति ये है कि अधिकतर लोग जो स्पंजिंग करते हैं तो वो एक रुमाल ले लेंगे, छोटी सी पट्टी ले लेंगे और केवल सिर पे रख के और उसको, जबकि ऐसा नहीं है। आप एक तौलिया लीजिए, उसको अच्छे से पानी में भिगोइए और हो सके तो पूरे बदन पे या तो लपेट दीजिए बच्चे को, और उसके साथ में फिर उसको आप हेड पे भी करिए। और आप पीठ पे, पेट पे, हाथों पैरों पे उसका पोछा भी लगा सकते हैं ठंडे पानी का। लेकिन कितनी देर लगाना है, हम बुखार उतारने के चक्कर में उसको हाइपोथर्मिया में न डाल दें, है ना। नॉर्मल टेम्परेचर से भी कम में न चला जाए, वो भी एक डेंजरस कंडीशन हो जाती है। तो एक थर्मामीटर भी हमारे पास में होना चाहिए। आप 5 से 7 मिनट कोल्ड स्पंजिंग करें, आपको खुद बच्चा नॉर्मल लगने लगेगा। फिर एक बार टेम्परेचर चेक कर लें, यदि नॉर्मल आ जाता है तो इसको स्टॉप कर दें, कोल्ड स्पंजिंग को। डॉक्टर साहब, हमारे इस ख़ास प्रोग्राम में शामिल होने के लिए, हमसे बातचीत करने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।